अभी अपन पढ़ रहे हैं संख्याएं। देखिए संख्याएं बहुत प्रकार की होती है। अपन 1 बाय 1 सभी को पढ़ेंगे। पहला देखो प्राकृत संख्याएं। ये देखो प्राकृत संख्याएं, इंग्लिश में इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर। देखो प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? तो प्राकृत संख्याएं शुरू होती है 1 से और 2, 3, 4 ऐसे से प्लस अनंत तक जाती है। क्लियर? दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? तो साथियों ये संख्याएं 0 से शुरू होकर 1, 2, 3 से जाती प्लस अनंत तक जाती है। क्लियर? और देखते हैं पूर्णांक। तो देखो पूर्णांक जो संख्याएं होती है वो माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है। अब माइनस में कहाँ से होती है? जैसे मान लो ये 0, अभी एक संख्या लेकर बताऊंगा आपको। ये 0 से इधर चलेंगे तो -1, -2, -3 माइनस अनंत तक, और इधर चले तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 ऐसे से करके प्लस अनंत तक। यानी कि जो पूर्णांक होते हैं माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होते हैं। क्लियर? आया समझ में? तो यहाँ से और भी होती है। अभी अपन इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते हैं। देखो अगर अपन से पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो फिर अपना आंसर होगा 1। ठीक है ना? प्राकृत संख्या क्योंकि x से शुरू होती है। और अगर अपन से पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या प्लस अनंत तक जाती है। प्लस अनंत कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब अपन निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, यानी कि नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे कि -1, देखो यहाँ पे ए में 0, बी में -1, सी में +3 और डी में दे दी 10। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है? तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 0 से बड़ी +3 और +10, यानी कि आपका आंसर होगा 10। यहाँ पर प्लस अनंत आता है तो प्लस अनंत कोई आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं पूर्ण संख्या। तो मित्रों पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होके प्लस अनंत तक जाती है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आपको बताना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपन नहीं निकाल सकते। क्लियर? अगला है पूर्णांक। अब देखो पूर्णांक होता क्या है? पूर्णांक होते हैं 0 से माइनस की ओर भी चलता है, प्लस की ओर भी चलता है। यानी कि अपन पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या नहीं निकाल सकते हैं। अपन को इतना पता है कि पूर्णांक दोनों दिशाओं में चलता है, यानी कि नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। दैट क्लियर? और देखते हैं इसके अलावा सम संख्या, विषम संख्या। देखो मैं इनको मिटा रहा हूँ। सम संख्या, विषम संख्या क्या होता है देखते हैं। इवन नंबर, ओड नंबर बोलते हैं इनको। तो देखो सम संख्या और है विषम संख्या। विषम संख्या। अब देखो सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है अपन देख के पता नहीं लगा सकते या लगा सकते, ये अपन अभी देखेंगे। देखो सम संख्या ऐसी संख्या है जिनका इकाइकांक 0, 2, 4, 6,
और 8 हो, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है, तथा बाकी जो सब संख्याएं बची वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 वगैरह वगैरह। तो देखो इससे प्रश्न कैसे आएगा, तो इससे प्रश्न आपका ऐसे आएगा। देखो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, निम्न में से कौन सी विषम संख्या नहीं है, निम्न में से कौन सी विषम संख्या नहीं है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, जैसे कि 13, 19, 20 और 17। ये आपके ऑप्शंस हैं A, B, C, D। तो देखो 13 इकाइकांक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। यहाँ पे इकाइकांक 0 है क्या, नहीं है, तो ये कौन सी होगी, विषम। 19 इकाइकांक 9, ये इकाइकांक 0 है क्या, नहीं है, ये कौन सी होगी, विषम। 20 इकाइकांक क्या है, 0, और ये तो सम होगी, अपन को तो सभी ढूंढनी थी, तो ये अपना आंसर हो गया। उसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सी विषम संख्या है, तो वो 4 में से 3 ऑप्शन सम संख्याओं के देगा और 1 ऑप्शन विषम संख्याओं का देगा, और आपको उसमें से निकालना पड़ेगा। देखो जैसे कि A, B, C, D। प्रश्न ये है, इनमें से कौन सी संख्या विषम संख्या है। 15, 16, 18 और 22 विषम संख्या ढूंढनी है अपन को। मैं यहाँ पे 18 लिख के यहाँ पे 15 लिख रहा हूँ। तो देखो अपन ने अभी पढ़ा है, सम संख्याएं वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होवे सम संख्या कहलाती है। चेक करते हैं, देखो ये 18 इकाई का 8 सम संख्या है, इसका मतलब ये अपना उत्तर नहीं है। चल भाई 16 इकाई का 6 सम संख्या है, इसका मतलब ये भी अपना उत्तर नहीं है। चल भाई साइड। 22 इकाई का अंक 2 ये सम संख्या है, तो अपना उत्तर नहीं हो सकता। जब 4 में से 3 अपने उत्तर नहीं, तो चौथा बिना देखे ही लगा दो, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो सम संख्याओं और विषम संख्याओं से इस प्रकार के भांति भांति के अनेक प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिनका परिचय मैंने आपको करवाया और प्रश्न आपको बताए। अब अपन पढ़ते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखो क्या होती है, ये देखो भाज्य संख्या, और लिखा मैंने संख्या, ये देखो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अब देखो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसका कोई नियम नहीं है। अपन जो संख्याओं में भाग देते हैं उसके आधार पर अपन निकाल लेते हैं। देखो पहले अभाज्य संख्या देखते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनमें खुद स्वयं उसी संख्या के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 3, 5, 7, 8, 9 में 3 का चावे, 10 नहीं, 11, 12 नहीं जाता है, 13, 14 में 7 का चला जाता है, 15 में 3 का चला जाता है, 16 में 8 का चला जाता है, 17, 18 में 2 का 9 का चला जाता है, 19, 20 में चला जाता है, 21, 3 7 21, 22, 23, 24, 2 का चला जाता है, 4 का चला जाता है, 25, 5 का चला जाता है, 26, 13 का चला जाता है, 27, 3 का घन होता है 27, तो 28, 32,
इसी प्रकार बहुत सी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या है। साथियों दो जो है न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। दैट क्लियर? देखो अभाज्य संख्या है वे संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं नहीं है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। हाँ, अभाज्य संख्याएं ये देख लो, और भाज्य संख्या जो बची जैसे कि 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 15, 18, 22, 21 वगैरह 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 बहुत सारी संख्याएं, ये सब संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। क्लियर? अब भाज्य संख्या अभाज्य संख्या आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से प्रश्न कैसे आते हैं। देखो प्रश्न दिया जाएगा, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है? इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है? देखो इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य है। देखो इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है? ऑप्शन लिख रहा हूँ, ए, बी, सी, डी। 21, 11, 42, 51। देखो 21, 11, 42, 51 ये अपने ऑप्शन है, ये अपना प्रश्न है। इन मेरे क्वेश्चन लिख देता हूँ दुनिया में, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है? मतलब वो वैसे पूछता है इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है, मतलब 3 संख्या है तो भाज्य और एक अभाज्य है ना। तो चेक कर लो, जो संख्या भाज्य है उसको काटते जाओ, जो बचेगा अभाज्य। देखते हैं 21 भाज्य क्या भाज्य? तीनों साथ तो 21, 7 या 21 यानी कि 21 भाज्य, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। चल भाई दूसरा देखते हैं 11। अभी ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इधर देखते हैं 42 नहीं हो सकता, 2 का 11, 21 दूनी 42, और भी बहुत 7 6 42, 6 7 42, 51 7 51, तो ये भी नहीं हो सके। तो अपना आंसर हुआ 11 का ही फावड़ा में नहीं आवे 11 के अलावा, 11 में किसी का भी भाग नहीं जाता है 11 के अलावा। तो अभाज्य संख्या कौन सी हुई? 11। क्लियर? और देखते हैं, अब अपन देखते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इधर देखो, ये होगी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और ये होगी अपरिमेय संख्याएं। अब देखो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? अगर अपन को पता लग जाए कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो जो दूसरी संख्या बचेगी वो अपरिमेय संख्या है ना। तो अपन परिमेय संख्या को पढ़ते हैं। देखो परिमेय संख्या है यानी कि इसकी बहुत अच्छी सी परिभाषा है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q ≠ 0 हो, तो वह संख्या परिमेय संख्याएं कहलाती है। क्लियर? यानी वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती है, तथा जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ऐसा ध्यान रखो, जिन संख्याओं को बटाबटी में लिख सकते हैं परिमेय संख्या, और जो संख्याएं बटाबटी में नहीं लिखा है अपरिमेय संख्या। बटाबटी समझते हो ना, आगे की वीडियो में बता दे। देखो जैसे कि 5 के नीचे 1, 5/1, Q का मान 1 हो जाएगा, यानी कि 5 परिमेय संख्याएं, 8 परिमेय संख्याएं, 9 परिमेय संख्याएं। जितनी भी संख्या अपन जानते हैं सब अपरिमेय संख्या है। सामान्यतः अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिनको बटाबटी के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि जो संख्याएं P/Q के रूप में जिन्हें नहीं लिख सकते
अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। देखो तो देखो अपरिमेय संख्याएं जैसे कि √3। अब √3 को अपन बटाबटी में कैसे लिखें, तो ये होगी अपरिमेय संख्या है। √4, √4 का मान होता है 2 और 2/1 तो अपन लिख सकते हैं, तो ये कौन सी होगी, परिमेय संख्या। √5, अब अपन √5 का मान नहीं निकाल सकते, पॉइंट में निकाल सकते लेकिन बट्टी में नहीं लिख सकते। किसके दिमाग में आ रहा होगा कि √3 का मान 1 7 3 2 होता है। मैं बता दूं 1 7 3 2 पूरी बार भाग नहीं जाता है। अगर ये पूरी बार भाग जाता तो इसको बटा 3000 करके इसको भी अपन परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते थे, है ना। इसीलिए √3 अपरिमेय संख्या हो रही है। √5, √6 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √21 हो गया, ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। मतलब जिन संख्याओं में को अपन बटाबटी के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब अपन और देखते हैं। देखो अब जो अभाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं मैंने जो आपको पढ़ाई है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, भाजकता के नियम पढ़ेंगे जो अपन अगली वीडियो में देखेंगे। तो मेरी क्लास में बने रहिए।